नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार डे लो पर सोफार कामकाज करते हुए, चाहे आप फ्रंट लाइन इंडेक्स देख लें या फिर मिड कैप स्मॉल कैप देख लें, डे लो पर ऑलमोस्ट सभी इंडिसेस जो है वो कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी करीब 17,926, 17,924 का लो है और 17,926 की रेंज में भी कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप ये भी डे लो के आसपास, जहां पर मिड कैप इंडेक्स का जो दिन का निचला स्तर है वो करीब 31,309 है, 31,340 के जोन्स पे कामकाज हो रहा है। और उसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स तो एग्जैक्टली 4347 का जो लो है, 9680 का लो है और करीब 9686 के आसपास ही कामकाज हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन जो कि थोड़ी देर पहले और ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में थे, वहाँ पे अब डिक्लाइंस बढ़ रहे हैं। 1100 से बढ़ के 1300, 1350 के जोन में पहुँच गए और एडवांसेस करीब जो 1700 के रेंज में थे वो अब घट के करीब 1500 के रेंज में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेशर क्रिएट कर रहा है निफ्टी बैंक, हैवी वेट्स, इसके अलावा ऑटो जो कि दबाव के साथ कामकाज करता हुआ, लेकिन आज थोड़ी बहुत बाइंग है आईटी में और आईटी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के साथ 1-1.25% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बैंक, मेटल और ऑटो में प्रेशर है, लेकिन आईटी के अंदर खरीदारी है जो कि कुछ हद तक मार्केट को आज सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रही है। और सेलेक्टिव आईटी स्पेस के स्टॉक्स जो है, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा से स्टॉक्स जो है वो थोड़ी तेज़ी के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। टीसीएस आपको नीचे ज़रूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में एक्स डेट हुई है इसकी आज डिविडेंड को लेकर 75 रुपये के आसपास का, इसमें 8 रुपये का नॉर्मल और 67 रुपये का स्पेशल ये डिविडेंड एक्स हुआ है, जिसकी वजह से वो आपको लाल निशान दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो हरे निशान में ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे हम अमूल अठावले साहब से, हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। अमूल जी से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल कॉल्स पर, उनकी राय रणनीति समझेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। अमूल जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह की सिचुएशन फिलहाल पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है। स्पेशली 18,000, 18,200 इन दोनों की जो कॉल्स हैं उनके ऊपर आप जरूर नजर रखिए कि 18,000 के जोन्स के अंदर मेजर कॉल राइटर एक्टिव है। 18,100 पे कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि 17,900 के आसपास जो कॉल राइटर्स थे वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 18,000 पे ही पुट राइटर्स का बेस भी है और 17,900 पे ही पुट राइटिंग हो रही है। तो 17,900, 18,000, तो आप ब्रॉडर मार्केट का रेंज है वो वही है, जिसमें 17,780 नीचे और 18,200 ऊपर। 18,200 के आसपास आके इंडेक्स थकता है और 17,780 की रेंज में आके वापस पुल बैक देखने को मिलता है। मोटी मोटी रेंज बाजार अभी यही फॉलो कर रहा है। निफ्टी बैंक के केस में भी आप एक बारी तमाम ऑप्शंस के ऊपर नजर डाल लीजिए कि 42,500 के जोन्स के अंदर कॉल राइटिंग है, 42,300 के जोन्स के अंदर आपको कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा पुट राइटिंग है करीब 42,000 के जोन्स में, जो पुट राइटर्स है वो थोड़ा अनवाइंड करना है सिचुएशंस को, लेकिन 42,400 के आसपास वापस पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। अमूल जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स को देख के तो लग रहा है कि एक रेंज ही रहेगी आज पूरे दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, लैकलस्टर सा ट्रेड है और जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो भी बिल्कुल फ्लैट है। तो बड़ा ट्रिगर अवेट कर रहा है अर्निंग और साथ साथ बजट। इनसे पहले क्या यही रेंज हम एक्सपेक्ट करें, 17,780 और 18,200? सुमित जी नमस्ते। आई थिंक मार्केट अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो 17,800 आप जैसे आपने बताया वही रेंज पे मार्केट कंसिस्टेंटली सपोर्ट ले रहा है और एट द सेम टाइम 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या 18,050, 18,100 के आसपास कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस ले रहा है। सो बोथ साइड मार्केट में ट्रेड्स मिल रहे हैं, बट जिस वे में फॉर्मेशन है आई थिंक मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट इंडेक्स के लिए, स्पेसिफिकली निफ्टी के लिए 17,900 या 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। उसके नीचे अगर इंडेक्स जाता है तो आई थिंक मुझे लगता है कि 17,800 और 17,700 की तरफ मार्केट ज्यादा मोमेंटम पकड़ के और ज्यादा तेज करेक्शन आने के चांसेस दिख रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूँ तो जब तक 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट रहता है तो चांसेस है कि मार्केट एक बार 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जाए। तो ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि अगर जाता है तो 18,100 की तरफ मार्केट जा सकता है, बट अभी के लिए नॉन डायरेक्शनल ही है। तो नॉन डायरेक्शनल मूव इंडेक्स के अंदर आप देख रहे हैं 17,700 ब्रीच या 17,800 ब्रीच, तो शायद डाउन साइड खुलेगा। 18,200, 300 के अपसाइड्स के लेवल, उस 18,200 ब्रीच होने के बाद 18,300 प्लस के जोन्स आपको खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो इंडेक्स को अगर अवॉइड भी करें तो इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ पर रखें अमूल जी, कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट? मुझे एक आईटी में टेक महिंद्रा, जैसे आपने बताया कि आईटी स्टॉक्स में एक्टिविटी है, तो टेक महिंद्रा एक मुझे अच्छा लग रहा है। 1028 पे चल रहा है। स्टॉप लॉस टारगेट उसका लग रहा है मुझे 1075 तक पोजिशनली जा सकता है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1005। एक रिवर्सल फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है डेली और वीकली चार्ट्स पे, और एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है और वो भी एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये टेक्निकली अगर हम सेटअप देखते हैं इसका,
चांसेस है कि ये स्टॉक रिवर्सल जो हुआ है आज, वो कंसिस्टेंट रह सकता है आने वाले दिनों में। तो एक टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है। महिंद्रा आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार भी है। एक एनालिस्ट मीट भी इसमें पोजीशन है गोइंग फॉरवर्ड। खासतौर से नए सीईओ के फेरबदल को लेकर कुछ फैसले शायद हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। 1030 के जोन्स के अंदर कामकाज कर रहा है, 2% की तेजी है डे हाई पर। 1075 का टारगेट रखेंगे, 1005 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। अमूल जी, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। मुझे एक हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा लग रहा है, 2613 के आसपास है। मुझे पोजिशनली अगर हम देखते हैं तो टेक्निकली ये 2685 तक जाने के चांसेस है, और 2685 और 2700 ये दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 2575, जो लास्ट करेक्शन का जो रिवर्सल हुआ था उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा। पोस्ट शॉर्ट टर्म करेक्शन ये अभी 50 और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, और हायर बॉटम फॉर्मेशन है। आज थोड़ा सा डे लो के आसपास चल रहा है स्टॉक, बट ओवरऑल फॉर्मेशन अगर मैं देखता हूँ तो ब्रॉडर फॉर्मेशन काफी अच्छा लग रहा है। तो एक हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। ट्वेल्व एफएमसीजी मेजर करीब 2685 के टारगेट्स के लिए, 2700 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। 2675 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। ये भी तेजी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। दूसरा नाम रहेगा। तीसरा नाम आपकी तरफ से अमूल सर। मुझे एक भारत फोर्ज लग रहा है कि उसमें एक वीकनेस बढ़ता ही जा रहा है। सो एक ऐसा फॉर्मेशन हुआ है कि 861 पे अभी चल रहा है, तो उसमें मैं सेल रेकमेंड करूंगा 840 830 तक, जो कि उसके प्रीवियस बॉटम लेवल के आसपास हो जाएगा डेली पे। उधर तक स्टॉक करेक्ट हो सकता है, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 875। द रीजन बिहाइंड जो टेक्निकल फॉर्मेशन है, वहां पे एक लोअर टॉप बना है, और अभी स्टॉक कंसिस्टेंटली 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, और आज भी एक बेरिश कैंडल है अभी तक। तो मुझे लग रहा है कि ये जो फॉर्मेशन है ये कंटिन्यू रह सकता है, और वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है भारत फोर्ज स्टॉक में। तो भारत फोर्ज एक वीक लग रहा है। तो भारत फोर्ज सेल साइड पर है। 840 के टारगेट्स, 830 के टारगेट्स यहां खुल सकते हैं। 875 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 860 के जोन्स के अंदर कामकाज कर रहा था। दो लॉन्ग, दोनों डिफेंसिव स्पेस में, आईटी और एफएमसीजी से, और एक शॉर्ट एग्रेसिव साइड पे आप ऑटो स्पेस से भारत फोर्ज पे ले सकते हैं। डेलो के आसपास कामकाज कर रहा है। इंपॉर्टेंट अपडेट एक और आ रहा है। WPI के नंबर 4.95% का यह आंकड़ा है, जो कि 5.8% से घटकर आया है। तो महंगाई, जो थोक महंगाई दर है, वो करीब करीब 5% के नीचे है। ये बहुत लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर 5% के नीचे आते हुए दिखाई पड़ रही है, और अनुमान था 5.57% आने का, लेकिन जो नंबर आया है 4.95% का देखने को मिला है। 22 महीने के निचले स्तरों पर WPI का जो आंकड़ा है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट्स को रिएक्ट तो उसमें पॉजिटिवली करना चाहिए, लेकिन देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड कैसे रिएक्शन आता है। लेकिन सो फार 5.85% से घट के 4.95% ये मंथ टू मंथ बेसिस पे आंकड़ा आया है। 5% के नीचे है। 5.5% का अनुमान था, जिससे नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा है। बातचीत करेंगे इन आंकड़ों पर भी, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, खासतौर से बजट को लेकर, जहां पर अब बजट में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को 2025 तक जारी रख सकती है। इस स्कीम के तहत कंपनियों को इथेनॉल प्लांट के लिए सस्ती दरों पर कर्ज मिल सकता है। साथ ही इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को ईवी की तर्ज पर टैक्सी में छूट मिल सकती है। इस खबर पर और अपडेट लेते हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो असीम, बजट विशलिस्ट शुरू हो चुकी है, अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं। क्या अपडेट है आपके पास इथेनॉल स्पेस को लेकर? देखिए, सरकार जो है इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि क्रूड इंपोर्ट का बिल कम किया जा सके। इसके लिए सरकार ने जो इथेनॉल के ब्लेंडिंग के टारगेट्स थे उनको भी प्रीपोन कर दिया, 2030 से प्रीपोन करके 2025 कर दिया। और सरकार से इतना भी नहीं, प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देना चाहती है ताकि ये ब्लेंडिंग हो सके। तो प्रोडक्शन के लिए सरकार ने एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू की थी, जिसमें कि सरकार कंपनियों को सस्ती दरों पर कर्ज देती है। ये स्कीम जो है 2023 में खत्म हो रही है, लेकिन सरकार इसको 2 साल तक जारी रखेगी। दूसरा ये कि जो कंपनियां भी कर्ज ले चुकी हैं और अभी अपना प्लांट शुरू नहीं कर पाई हैं, उनको 2 साल का मोरेटोरियम मिल सकता है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। तीसरा एक है कंजम्पशन को भी बढ़ावा देना। तो जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसने अपनी सिफारिश जो है वित्त मंत्रालय को भेजी थी, और कहा था कि जो भी फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी है उनको टैक्स डिडक्शन जो है दी जाए, टैक्स में छूट दी जाए। तो उसके ऊपर हरी झंडी आपको आती हुई दिख सकती है। जो इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी है उनको जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं उनको टैक्स डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80 EED के तहत, तो वैसी ही टैक्स डिडक्शन जो है आपको इथेनॉल गाड़ियों के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो ये 3 से 4 चीजें सरकार जो है बजट के अंदर कर सकती है, जिससे कि इथेनॉल को प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा और उसके कंजम्पशन को भी बढ़ावा मिलेगा।
इम्पैक्ट इसका आएगा तमाम इथेनॉल रिलेटेड कंपनीज के ऊपर, चाहे आप शुगर स्पेस देख लें, प्राज जैसी कंपनी देख लें, इंडिया ग्लाइकॉल जैसी कंपनी देख लें, ये मेजरली इस स्पेस के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये तमाम कंपनियों के ऊपर आपको नजर रखनी होगी इस तरह की न्यूज़ फ्लोज के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। लौटते हैं मार्केट्स में कुछ और स्टॉक्स को लेकर, जहां पर आज एक अच्छा मूव देखने को मिला। उसमें IT स्पेस तो आज बजिंग है, जिसमें से आज कॉल्स दी आ रही हैं, लेकिन आज PSU बैंकिंग बास्केट भी तेज है। PNB क्या करना चाहिए अमूल सर? इसमें आज अच्छी तेजी है, एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार है, यहाँ क्या करें? सुमित जी, बाउंस बैक तो हुआ है। पीएनबी आज भी 3.35% है, बट उस अभी करंटली वो उसके जो कंसोलिडेशन का रेंज है वहीं पे ट्रेड हो रहा है, 58-65 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो इंट्राडे फॉर्मेशन अच्छा है, बट पोजिशनली अगर मुझे देखना है तो बेटर वे में थोड़ा वेट करूंगा। और इंट्राडे फॉर्मेशन में अगर मैं देखता हूँ तो 57 और 5750 ये दो सपोर्ट्स लेवल दिख के आ रहे हैं, और ये ब्रेकआउट अगर वर्क पैटर्न हो गया तो मुझे लगता है 60 और 60.50 आने वाले दिनों में दिख सकता है आपने। ओके, एक वर्लपूल और देखिए, वो एडिशन है 8% के आसपास का और फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं। ये बीते सत्र में भी अच्छी तेजी के अंदर था और आज भी इसमें मूव कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अभी कुछ बंद करना चाहिए इसमें या होगी तेजी इसकी डाल? नहीं, फॉर्मेशन अच्छा है, तो डेटा भी सपोर्टिव है और फॉर्मेशन भी सपोर्टिव है। एक ही रीजन मुझे लग रहा है कि वो बार बार स्टॉक 58 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूँ। बट अगर मैं वीकली फॉर्मेशन देखता हूँ तो अभी भी फॉर्मेशन अच्छा है, थोड़ा मीडियम टर्म का व्यू है स्टॉक में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मर आगे भी रह सकता है। एक L&T फाइनेंस होल्डिंग और देखिए, 3.5% की तेजी के साथ इंडेक्स का टॉप गेनर है आज। यहाँ पर क्या अपसाइड आप देख रहे हैं? 95-96 के जोन्स आ चुके हैं, ब्रोकरेज हाउसेस का अपग्रेड भी है जिसका भी इम्पैक्ट है, क्या करें इसमें? यस, फॉर्मेशन अच्छा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है, स्टॉक कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड बना रहा है, ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल है। तो मुझे लगता है कि ये एक टेक्निकल एक रेजिस्टेंस है जो 95-96 के आसपास है। एक बार उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड होता है कंफर्टेबली तो आगे जाके आई थिंक 105-1110 तक भी लेवल दिख सकते हैं। बट डेली फॉर्मेशन अच्छा है, वीकली फॉर्मेशन भी अच्छा ही है, और इंट्राडे में भी इंट्राडे चार्ट्स पे भी हायर बॉटम है। मुझे लगता है ये चार्ट काफी प्रॉमिसिंग है। जब तक 92 इमीडिएट में ब्रेक नहीं होता, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा करेक्शन स्टॉक में आ सकता है। बिलो 92 आई थिंक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। ओके, बिलो 92 थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग साइड पे ये दिखाई पड़ रहा है। और जो 92 की बात हो रही है, ये प्रशांत सावंत ने इसी शो में गुरुवार को एक कॉल दी थी। 92 की कॉल थी उनकी, सस्ते ऑप्शन के तौर पर उन्होंने चुना था, और 92 की ही कॉल थी। जो टारगेट्स उन्होंने उस समय पर दिए थे वो करीब करीब ₹2.65 के दाम पर ये कॉल दी गई थी। 3.75 का इसका पहला टारगेट था और 5.75 का इसका दूसरा टारगेट था। वो कॉल आपकी स्क्रीन पर है। ₹5 इसका मौजूदा स्तर है और 5.75 के टारगेट्स को भी इसने अचीव किया। तो ये दोनों टारगेट्स जो हैं प्रशांत जी की इस कॉल ने अचीव भी किए। शानदार कॉल उनकी तरफ से L&T फाइनेंस होल्डिंग में पहले ये गुरुवार को दी जा चुकी है। इसी तरह की एक सस्ती ऑप्शन हम अमूल सर से भी लेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट्स डे लो पर 17,900 के इर्द गिर्द करीब इंडेक्स कामकाज कर रहा है और ऑलमोस्ट 17,900 के तोड़ने की तैयारी में इंडेक्स फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स डे लो पर लाल निशान में आता हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर बिल्कुल कामकाज कर रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स भी हाई लेवल से 200-250 अंकों के आसपास इरोड हो चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स मोर लेस फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर भी हाई लेवल से करीब 65 अंकों के आसपास का फॉल देखने को मिल चुका है। नहीं, करीब 1% के आसपास, आधा % के आसपास डिक्लाइन वहाँ से भी हाई लेवल से हम देख चुके हैं। अमूल सर, इस तरह के सेटअप में लॉन्ग जाएंगे, शॉर्ट जाएंगे, सस्ता ऑप्शन? सुमित जी, आई थिंक शॉर्ट ही मैं प्रेफर करूंगा। JSW स्टील का एक 750 का पुट ऑप्शन मुझे लग रहा है कि एक अच्छा फॉर्मेशन पे है और ये वर्क हो सकता है। ₹10 के आसपास से 20 और 25 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और उसका स्टॉप लॉस रहेगा ₹5। एक रेंज बाउंड फॉर्मेशन में है JSW स्टील स्टॉक, तो उसके अपर बाउंड्री के आसपास होके एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है JSW स्टील में। कॉन्ट्रा बैठे, शायद थोड़ा सा टाइम ले ले, बट ये लेवल वाइज और फॉर्मेशन वाइज मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये क्लिक हो सकता है। सो 20 to 25 रुपीज तक का 750 का पुट ऑप्शन का टारगेट रहेगा। JSW स्टील की करीब 750 की पुट, जिसको आप देख सकते हैं, लॉन्ग जा सकते हैं इसमें,
करीब 11 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है। 20 से 25 रुपए इसका पहला टारगेट रहेगा और 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। 750 की पुट है, तो आप थोड़ा और डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेटल में। और शायद बिकवाली के बाद डे लो पे वैसे भी इंडेक्स का ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, तो शायद सेल ऑफ थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़े। कुछ और स्टॉक्स में जहाँ पर नए शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें एक पीवीआर को देखिए अमूल सर, क्या करना चाहिए क्योंकि बहुत हैवी ओआई एडिशन है यहाँ पर और 4% के आसपास का डिक्लाइन है, डे लो पर है। ये सेल ऑफ और कंटिन्यू करेगा या डन है? सुमित जी, मुझे लगता है कि ये सेल ऑफ कंटिन्यू कर सकता है। स्टॉक एक रेंज में अटका हुआ है, वापस से वो स्टॉक 1780 के आसपास जाके वापस से सेलिंग प्रेशर बढ़ा है। लास्ट टाइम भी जब 1780 के आसपास से स्टॉक रिवर्स हुआ था तो काफी जोर से गिरा था और 1620 तक गिरा था। तो मैं अगर देखता हूँ तो सेम फॉर्मेशन पे रिवर्स हुआ है, मार्केट सेंटिमेंट्स वीक है, तो मुझे लगता है कि 1660 तक इसका मिनिमम साइड पे करेक्शन चलना चाहिए। और अगर फ्रेश अप ट्रेंड भी आना है तो मिनिमम उसका क्राइटेरिया रहेगा कि 1725 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो एक पुल बैक रैली आ सकती है। उसके नीचे जब तक है, आई थिंक वीक फॉर्मेशन कंटिन्यू रह सकती है। एक अदानी एंटरप्राइज और देखिए न्यूज़ फ्लोज भी हैं और 2% या 3% के फॉल के साथ डेलो के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है। 4% का ओआई एडिशन है, फर्दर शॉर्ट्स बन रहे हैं। यहाँ क्या करें? सुमित जी, आप अडानी एंटरप्राइजेस पूछ रहे हैं, राइट? जी जी, आपका आवाज लो हो गया था थोड़ा सा। हाँ अदानी एंटरप्राइज अमूल जी। अडानी एंटरप्राइजेस, यस, इसमें भी एक शार्प फॉल के बाद लोअर टॉप फॉर्मेशन है, तो वीकनेस ही है। स्टॉक बाउंस बैक कम दे रहा है और जब भी करेक्शन आ रहा है वो काफी शार्प आ रहा है। तो जब तक ये 3740 जो उसका अभी प्रीवियस टॉप बोल सकते हैं उसको, इस 3740 के जब तक नीचे रह रहा है, आई थिंक करेक्शन कंटिन्यू रहेगा। और 3540 इवन 3530 तक मतलब नए लो लगने के भी चांसेस उसमें ब्राइट लग रहे हैं। सो अभी के लिए तो वीक टेक्सचर है और वीक टेक्सचर ही कंटिन्यू रहने के चांसेस दिख रहे हैं। अच्छा, लास्टली 2 नाम और देखिए। एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, करीब 1.5% नीचे है, यहाँ पर भी अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। और दूसरा इंडिगो, रफली 1.5% के फॉल, यहाँ पर भी मेजर अनवाइंडिंग हो रही है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? महिंद्रा का अगर मैं देखता हूँ तो एक इंट्राडे करेक्शन ही दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक अच्छे खासे रैलीज में है। अभी भी 3.75% ये सीरीज में गेन किया है स्टॉक ने। तो आई थिंक सपोर्ट्स पे रिवर्सल आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। 1300 और 1290 दो अच्छे सपोर्ट्स है, और ऊपर में मुझे लगता है कि 1335 और 1340 के ये दो रेजिस्टेंस रह सकते हैं। इंडिगो मुझे लगता है कि टेक्निकल अगर हम फॉर्मेशन देखें तो ये भी एक अच्छा रैली कर चुका है स्टॉक। ये सीरीज में 4% का रैली हुआ है। और अगर ये 2070 और 2065 ये जो सपोर्ट्स है, अगर ये मेंटेन करता है तो वापस से स्टॉक बाउंस बैक करेगा और ऊपर में 2150 तक भी आने के चांसेस टेक्निकली दिख रहे हैं। तो इंडिगो और एमएनएम दोनों फॉर्मेशंस तो काफी अच्छे हैं। तो ये नियर टर्म सेल ज़रूर दिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट चार्ट स्ट्रक्चर खराब नहीं हुए हैं। पुल बैक के लिए आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमूल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आप फोकस करिए और इंडेक्स को अभी अवॉइड करिए, ये अमूल सर का कहना है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, ज़्यादा बेटर है। और आईटी में सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग साइड पर वो पोजीशंस देख रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे 7 ओवर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।